महाराज जी तेज आवाज में अपना एक परिचय दें। मैं संत रामदास उदासीन रामघाट माझी छपरा सारण बिहार से। महाराज जी आप बलिया में आए हुए हैं। एक स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के सपा के नेता हैं। वो बार बार देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी करते हैं, उनके बारे में क्या बोलना है? उनका दोष नहीं है जी। उनका कोई भी दोष नहीं है। मैं तो किसी प्राणी को उसको दोषी समझता ही नहीं। दोषी है उनके प्रथम गुरु माँ का और पिता का। माता पिता जैसा चाहे वैसा बनाता है। कोरे कागज की तरह रहता है ये जीवन। अब कोरे जीवन पर किस प्रकार का चित्र अंकित करते हैं, किस प्रकार के शब्द अंकित करते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। उनके माता पिता ने उनको इसी तरह का चित्र जो है अंकित उस पेपर पर किया है, इसलिए वो इस तरह का अभद्र व्यवहार और अभद्र टिप्पणियाँ देते हैं। उनका दोष नहीं, और वो जब तक जीवित रहेंगे तब तक उनमें सुधार भी नहीं होगा। किसी भी मनुष्य में सुधार नहीं हो सकता है। जो मनुष्य पर जो चित्र अंकित होता है उसी प्रकार का वो व्यवहार करेगा, उसी प्रकार का वो विचार रखेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य उन्हीं माता पिता के अभद्र और अव्यवहारिक ज्ञान से दूर रहे हैं, जिसके कारण जो है इस प्रकार का काम करते हैं। वो अपने देवी को नहीं माने, अपने देवता को नहीं माने, कुल देवता को नहीं माने, अपनी माँ को नहीं माने, अपने पिता को नहीं माने। तो जो किसी को मानता ही नहीं है, वो लक्ष्मी माता, दुर्गा माता या रामचंद्र जी हो या कोई भी हो, उस पर टिप्पणी करना उसके लिए कौन सी बड़ी बात है? उसके लिए एकदम साधारण बात है। वो तो ऐसे समझ रहे हैं। उनके बात को जो सुनते हैं तो वही ये शिफ्ट करेगा जो अपने माता पिता से उस प्रकार का संस्कार पाया होगा। माता पिता अगर गुरु से ही बनता है इस जीवन के संस्कारिक नींव। अब आदर्श मर्यादा में रह कर के सभी को रहना चाहिए, सारे प्राणियों के। भगवान शिव ने इस धरती पर आकर के मानव को अपनी मानवता के बारे में बताए। भगवान शिव ने आकर इस धरती पर लोगों को पति पत्नी का रिश्ता बताए। भगवान शिव ने आकर के सारे जीवन कैसे जिए वो सारे नियम बताए, सब कुछ बताए। उन्होंने सबके लिए एक मर्यादा रखी। माँ के लिए भी मर्यादा रखी, पिताजी के लिए भी मर्यादा रखी, गुरु के लिए भी मर्यादा रखी। सबके लिए उन्होंने मर्यादाएं रखी। जो मर्यादा का उल्लंघन करता है वो जो है उसी प्रकार उसका जीवन बन जाता है। इसमें कोई शक नहीं है, कोई संदेश नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य का दोष नहीं है। दोष वो बिल्कुल निर्दोष है। दोष तो है उसकी माँ का, जिसने उसको जन्म दिया है। दोष है उसके पिता का, जिन्होंने उससे आदर्श और मर्यादा का पाठ नहीं पढ़ा है। यदि ऐसा होता, मैं तो सभी को कहता हूँ, अपने पुत्र के अंदर में वो क्षमता भरो, वो व्यवस्था भरो, ताकि जीवन में कोई भी उस पर उंगली ना उठा सके। किसी भी अपनी देवी देवता के प्रति वो उसके मुंह से गलत शब्द न निकले। महाराज जी देखा जा रहा है कि वर्तमान में अखिलेश यादव के साथ सपा वाले जो अखिलेश यादव जी हैं, उनके साथ स्वामी प्रसाद मौर्य जी उन्हीं के पार्टी में हैं। तो और वो भी उनके बात में सपोर्ट ही करते हैं, विरोध नहीं करते हैं, कुछ सिखाते नहीं हैं। तो इसमें आपका क्या कहना है? अखिलेश यादव जी एक बड़े ही अच्छे नेतृत्व करने वाले लीडर के पुत्र रहे हैं। अखिलेश खुद भी एक अच्छा नेतृत्व वाला है, लेकिन अखिलेश यादव को क्या है कि अंदर की मानसिकताएं, चाहे वो राजनीतिक तौर पर हो या अनसपोर्टेड से उसकी मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया हो, चाहे जिस तरह से भी हो, चाहे पब्लिक के मुख को देख करके ऐसा करता हो, इसीलिए वो मौर्य का जो है उन्होंने सपोर्ट करते हैं। अन्यथा वो सपोर्ट क्यों करता? और सबसे बड़ी बात है कि जो जिस मानसिकता का जीव रहता है, बस उसी मानसिकता के लोगों से उसका परिचय होता है। आप जानते हैं, दारू पीने वाले से जल्दी संपर्क हो जाता है, गांजा पीने वालों से संपर्क होता है, भगवान की चर्चा करने वाले को भगवान की चर्चा वालों से संपर्क हो जाता है, धार्मिक को धर्म से संपर्क होता आता है। और उसी प्रकार ये प्रकृति का गुण है, प्रकृति के अनुसार ही सभी चलता है, इसमें कोई शक नहीं है।